जय सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातो। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी मेरा। कल सुंदर साथ जी हमने पुखराज पहाड़ की, यानी कि ये जो 1000 हांस का गोल चबूतरा है, नीचे ये गोल चबूतरा है, इसके पूरी चांदनी, यानी कि ये 1000 भोम कैसे चौरस चबूतरा आया, गोल के ऊपर चौरस चबूतरा, उसके ऊपर 5 पेड़, 250 भोम छज्जे, पेड़ों ने आपस में मिलान किया, 250 में एक छत, यानी कि पूरा चौरस चबूतरा कवर हुआ। उसके बाद 750 भोम पूरी गोलाई में बढ़ते गए तो पूरा ये वाला गोल चबूतरा, यानी कि रोस को छोड़ के जो गोल चबूतरा है वो पूरी चांदनी हमारी पड़ गई। ये बन गए 1000 भोम पे हम पहुंच गए ऊपर। अब 1000 भोम की जो चांदनी है, इसकी शोभा हमने कल करी थी, लेकिन आज फिर से रिवाइज करेंगे कि चांदनी पे कैसी शोभा आई है। शोभा को देखते हैं। ये शोभा सब देख रहे हैं, यहाँ से पूरा ऊपर इस भोम से, यहाँ से 1000 भोम तक पहुंच के हम ये चांदनी पे पहुंच गए। तो अब चांदनी पे आज हम बिल्कुल थोड़ा सेंटर से समझते हैं कि उसके बिल्कुल पूरी चांदनी के तीसरे हिस्से में आकाशी महल आया है, फिर बगीचे आए हैं, और फिर बगीचों से बाहर निकल के हमारी ये 1000 हांस के महल आए हैं। यानी कि बिल्कुल चांदनी के जो सेंटर कह लो, तीसरा हिस्सा कह लो, इसमें आकाशी महल उठता है, ये रहा। और फिर उसके बाद बगीचों की शोभा, और उसके बाद ये हमारे 1000 हांस के जो महल कहते हैं, यानी कि जो चांदनी पे महल बने हैं किनार पे, उनको 1000 हांस की मोहलात कहते हैं, ये शोभा। अब इनको समझते हैं। सबसे पहले ये 400 कोस का छज्जा, ये छज्जा ये कैसे है, नीचे जो हमारी 400 कोस की पुखराजी रौस आई थी, बिल्कुल उतनी ही ऐसे जगह ली है। और उसके बाद 50 कोस का ढालधार छज्जा, ये स्टार्टिंग में। अब उससे आगे बढ़ेंगे तो ये जो हमारे मोहलात बने हैं, इसके लिए ये कमर भर ऊंचा एक चबूतरा उठेगा, 1000 हांस का लंबाई में और 400 कोस का चौड़ाई में। यानी कि जो रेड पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर ये रेड पार्ट, ये 400 कोस। और हांस कितने हैं इसके? 1000 हांस। अब एक एक पार्ट को समझेंगे, कल समझ रहे थे हम। सबसे पहले हमने ये बाहर गोल गुर्ज, हांस हांस के कोने में ये गोल गुर्ज कितने आ जाएंगे? 1000 ही गोल गुर्ज आएंगे। अब एक हांस की शोभा जो देखी थी, उसमें क्या थी? 16 हवेलियां। अब 16 हवेली कैसे आई थी कि 4 की 4 हारे, ये पूरी ये 4 हारे हैं, तो ये 16 हवेलियां होती हैं। तो एक हांस में 16 हवेलियां, और ये 2 गुर्ज हमारे हांस के कोने पे, यानी कि इससे यहाँ तक के हमारा एक हांस बनता है। अब एक एक चीज को समझते हैं। गुर्ज की शोभा को पहले समझते हैं कि गुर्ज की कैसे 400 कोस की जगह में क्या शोभा आई है और बाहर से क्या शोभा आई है। गुर्ज के बाहर 3 दरवाजे, यानी कि हम यदि यहाँ पे इस छज्जे पर खड़े हैं तो गुर्जों से भी अंदर आ सकते हैं। अंदर आएंगे तो हमें क्या दिखेगा?
दो थंबों की हार, ये जो डॉट डॉट्स दिख रही है ये दो थंबों की हार, 3 गलियां। यहाँ से हम अंदर आएंगे तो और गुर्जों के अंदर आते ही हमें वहां क्या दिखते हैं, मतलब बाहर से जब हम चांदनी के बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं तो हमें वहां क्या दिखेगा, अष्टमेहराबी चबूतरे। एक बात पहले और समझते हैं जो स्टार्टिंग में समझनी जरूरी है। ये जो एक दीवार उठी है बाहर की और ये एक भीतर की, ये 5 भोम की दीवार, ये पूरी भोम की, एक भोम और भी बाद में ऊपर जाएगी, वो बाद में उसको भी समझाएंगे कि चांदनी के बाद एक भोम और ऊपर बढ़ी है। तो ये पूरी दीवार उठी है अंदर और बाहर की एक ही दीवार, यानी कि हम यहाँ से यदि हम अंदर से चलते हैं तो हर हवेली में हम घूम सकते हैं, अंदर सब रास्ते खुले हैं। दोबारा से समझेंगे, एक बात पहले समझ रहे कि गुर्ज को हम समझ रहे थे बाहर क्या है, उसके 3 दरवाजे। अंदर आएंगे तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ थंबों की हार, 2 थंबों की हार, 3 गलियां। और अंदर चलेंगे तो अष्टमेहराबी चबूतरे। अब वो कैसे होते हैं उसकी शोभा देखते हैं। ये अष्टमेहराबी चबूतरों को क्या बोलते हैं? ये अष्टमेहराबी चबूतरे या 8 मेहराबों वाला चबूतरा। अब उसको कैसे क्या बनता है उसमें कि 4 थंब खड़े हो गए, ये देखो 1 2 3 4, 4 थंबों में कितनी मेहराब होंगी, 3 मेहराब, 3 आगे मेहराब, 3 पीछे मेहराब, एक दाएं और एक बाएं, तो ये 8 मेहराब बन जाती है। तो इनको बोल देते हैं अष्टमेहराबी चबूतरा। तो ये बाहर से गोल गुर्ज, ये 3 दरवाजे हैं, इनसे हम अंदर चलेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, ये बाहर की, ये मतलब कि बाहर गोल गुर्ज के अंदर जाएंगे तो अष्टमेहराबी चबूतरे। और जो हमारी हवेलियां, ये वाली एक हांस, ये सबको दिख रहा है, इस गोल गुर्ज से इस तक ये कितनी हवेलियां आती हैं, 16 हवेलियां। बाहर से तो हमें 4 ही दिखेंगी, 4 की 4 हारें, 400 कोस की जगह है ये वाली, तो हम बाहर से देख रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हवेलियों के बाहर जो एक बड़ा दरवाजा, ये पूरी हवेलियां हैं हमारी, इस कोने से लेकर यहाँ तक 4 की 4 हारे, और बाहर हमारा एक दरवाजा, पूरी 16 हवेलियों के बाहर एक मेन दरवाजा। अब दरवाजे के बाहर 2 कमर भर ऊंचे चबूतरे, चबूतरे ऐसे ऊपर तक उठते जाएंगे, ये पूरी भोम तक आ गए। अब ये 6 भोम जाएंगे, एक भोम जो दीवार उठी है उसको हम यदि बाद में क्लियर करेंगे कि वो एक भोम कौन सी दीवार ज्यादा है। 5 भोम तक ये जाएंगी हवेलियों की दीवार, यहाँ तक पूरी उठ गई है, चबूतरे भी उठ गए, बीच में दरवाजे जा रहे हैं। तो ये 16 हवेलियों की बाहर का, और अंदर क्या आएगा उसके, अंदर भी सेम ही इसकी चबूतरे आएंगे। इसको मैं और वो कर रही हूँ, ये हवेली है, अब इसके बाहर ये चबूतरे दिख रहे हैं, ये वाले जो अभी दिखाए हैं, तो अंदर भी सेम, जैसे हम हवेलियों को पार करते आएंगे तो अंदर भी वैसे ही 2 चबूतरे और एक दरवाजा, 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे। तो गुर्जों की शोभा ऐसे आएगी, गुर्ज से हम इधर निकलेंगे तो अष्टमेहराबी चबूतरे, हवेलियों से इधर अंदर आएंगे तो वैसे ही चौखुटे गुर्ज कह लो या चौरस चबूतरे, चौरस चबूतरे। तो ये ऊपर तक वैसे सीधे सीधे जाएंगे, और हवेलियों की भोमें भी ऐसे 5 भोम हवेलियां, और हर एक हवेली के अंदर भी 2 थंबों की हार, 3 गलियां, जैसे रंग महल में थी। सबको याद है रंग महल में हवेलियों की शोभा हमने जब करी थी तो कैसे मेन गेट से रंग महल के अंदर चलते थे, 28 स्तंभ के चौक को पार करते थे तो पूरी हवेलियां, 36 हवेलियों को, और एक हवेली को जब बाहर निकलते थे तो 2 थंबों की हार, 3 गलियां, 3 ऐसे गलियां। ही। हाँ, ये ऐसे ही ये 4 हवेली, इसके बाद फिर 2 थंबों की हार, 3 गलियां, फिर 4 हवेली, फिर 2 थंबों की हार, 3 गलियां। तो ऐसे अंदर इसके
त्रिपोलिया बोल देते हैं हम उसको। मैं वाणी का शब्द बोलते वक्त मुझे सोचना पड़ रहा है, क्योंकि सुंदर साथ बोलते हैं वो शब्द हमें, क्योंकि हमारे साथ सुंदर साथ गुजराती सुंदर साथ है, तो वो लैंग्वेज थोड़ी समझ में नहीं आती, इसलिए मैं बोल रही हूँ 2 थंबों की हार 3 गलियां। और वाणी के हिसाब से त्रिपोलिया कह देते हैं। त्रिपोलिया मतलब 3 गलियां और 2 थंब, त्रिपोलिया। ऐसे एक हवेली के बाद 2 थंब, ऐसे पूरे अंदर 2 थंबों की हार 3 गलियां चलेंगी। तो एक हांस में क्या क्या शोभा आई? पहले तो ये गुर्ज, गुर्ज के बाहर 3 दरवाजे, गुर्जों से अंदर आएंगे तो 2 थंबों की हार गलियां दिखेंगी। उधर से हम बाहर निकलेंगे तो अष्टमेरावी हमें चबूतरा, यानी कि 8 मेराबों वाला चबूतरा दिखेगा। और हवेलियों के बाहर दिखते हैं तो ये चौरस चबूतरे और एक दरवाजा। हवेलियों के अंदर आएंगे 2 थंबों की हार 3 गलियां। और ये जैसे वहां पे रंग महल में इतनी हवेलियां, तो यहाँ पे हमारी 16 हवेलियां। और इधर निकलेंगे तो वैसे ही चबूतरा। तो ये हमारे हांस की, हर हांस की, एक हांस की शोभा समझी है, एक गुर्ज की समझी है, तो सभी की वैसी शोभा। अब हम देखते हैं इस मेन गेट की शोभा। चांदनी पर चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, ये 4 बड़े दरवाजे, इनकी शोभा को देखते हैं ये कैसे बने हैं। पहले बाहर का दृश्य देखते हैं कि ये दरवाजा लगता कैसे है। ये बड़े दरवाजे, ये शोभा देखते हैं। अब ये शोभा है कैसे कि 5 भौम का पूरा एक बड़ा दरवाजा है, 5 भौम का। आसपास ये जो गुर्ज चल रहे हैं ये गुर्ज है, 2 चबूतरे। अब ये मैं गिनती अभी इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हवेलियों की भी नहीं बताई कितनी लंबी चौड़ी हैं, कैसे अंदर हवेली आई है। सिर्फ शोभा देखनी है कि 16 हवेलियां हैं। हवेलियों के अंदर 2 थंबों की हार 3 गलियां हैं। गुर्ज हमारे 1000 आए हैं और गुर्जों के बाहर 3 दरवाजे। ये देखो, ये 3 दरवाजे गुर्जों के बाहर। इनसे अंदर जाते हैं तो क्या नजर आता है? 2 थंबों की हार 3 गलियां। 3 और गलियां। ये, हाँ, और ये मेन गेट है पूरा बड़ा। ये कितना है? 5 भौम का ऊंचा एक दरवाजा। 5 भौम। और ये 2 चबूतरे बाहर और एक बीच में चौक जहां से सीढ़ियां चलती हैं, चढ़ती हैं। मिलती जुलती शोभा है। रंग महल में भी ऐसे बाहर चबूतरे थे, ये ऊंचा चबूतरे को पूरा गेट बहुत बड़ा है 5 भौम का। अब अंदर चलेंगे दरवाजे के तो वैसे ही 400 कोस का रास्ता, जैसे हम इधर से चलते थे 400 कोस का चौड़ा है ना, तो रास्ता भी उतना खाली दिखेगा हमें। और बाहर की साइड भी वैसे ही दरवाजे दिखेंगे, यानी कि अंदर ये बाहर है वो भीतर, और भीतर में कैसे दिखेंगे? ऐसे दिख जाएंगे। सेम शोभा होगी, वो नक्शा दूसरा है, बाकी शोभा सेम। बाहर से गेट और अंदर भी गेट, ये 2 चबूतरे। लेकिन बाहर हमें गुर्ज नजर आ रहे थे ना, और अंदर क्या नजर आ रहे हैं? ये अष्टमेरावी चबूतरे। चबूतरे। ये देखो, ये बाहर की शोभा। बाहर क्या नजर आ रहा है? ये गुर्ज और मेन गेट। लेकिन जब अंदर चलते हैं तो दरवाजों के पास क्या नजर आता है? इस जगह पे अष्टमेरावी चबूतरे, अष्टमेरावी चबूतरा। ये वाला। दोबारा से समझते हैं इस चीज को। पूरी ये चांदनी हमारी, ये ढालदार छज्जा, ये 400 कोस का छज्जा, टोटल कितना हो जाता है? ये 450 की जगह। और यहाँ पे हमारे पूरी 1000 हांस का लंबाई में और चौड़ाई में 400 कोस का कमर भर ऊंचा ये चबूतरा उठेगा। और हांस हांस में जो शोभा आई है, गुर्जों की शोभा देखेंगे तो 3 दरवाजे, अंदर आएंगे तो 2 थंबों की आर 3 गलियां, और उससे बाहर निकलेंगे तो अष्टमेरावी चबूतरे। हवेलियों के बाहर चौरस चबूतरे और दरवाजे,
हवेलियों के अंदर आएंगे तो 2 थंबों की हार 3 गलियां। सेम बात है, गुर्जों से अंदर आए तो भी 2 थंबों की हार 3 गलियां, हवेलियों से अंदर आएंगे तो भी 2 थंबों की हार 3 गलियां, और इधर से बाहर निकलेंगे तो चौरस चबूतरे। गुर्जों से आ रहे हैं तो अष्टमेराबी चबूतरे। तो इसका खड़ा दृश्य भी हमने अभी देखा। ये हवेली के बाहर के चबूतरे, ये बाहर के गुर्ज, और अंदर आएंगे दरवाजों के साथ गोल गुर्ज के अंदर ये अष्टमेराबी चबूतरे। ये हमारा मेन गेट बाहर से दिखता है, 5 भोम ऊंचा गेट है, आसपास गुर्ज है, गुर्ज में 3 दरवाजे, और आसपास तो ये हवेलियां चल रही हैं, हवेलियों के बाहर के चबूतरे। और अंदर आएंगे तो क्या दिखेगा, ये अष्टमेराबी चबूतरे। अब सुंदर साथ को अब समझ आ गई होगी, गुर्ज से बाहर से चलते हैं अंदर आते हैं तो अष्टमेराबी चबूतरे, हवेलियों के बाहर होते हैं तो चौरस चबूतरे, और अंदर आते हैं तो भी सेम चबूतरे वैसे दिखेंगे। अब और आगे चलते हैं शोभा में। ये गेटों की शोभा समझी हमने, ये 4 गेट, ये सब, और हर जो 1000 हांस हैं, हर एक हांस की शोभा को समझ लिया। अब चलते हैं, यहां से बाहर आ गए तो क्या हमें दिख रही है, यही रौस, जहां से बाहर उतरे 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो वैसे ही ये वाली ये रौस थी बाहर, तो अंदर भी रौस। हमने वहां समझा था महलों की रौस बाहर भी है तो अंदर भी है। रौस को पार करेंगे, 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी शोभा, अब बगीचे स्टार्ट होंगे तो बगीचों की रौस स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे बेशुमार बगीचे, और तीसरे हिस्से में क्या आएगा हमारा, आकाशी महल। पूरी चांदनी के तीसरे हिस्से में आकाशी महल। ये शोभा हमने समझ ली। अब ये बगीचे, और बीच में ये हमारा आकाशी महल 1000 भोम ऊंचा। ये सब बगीचे, नहरें, चबच्चे, फुआरे, सब बीच में, सेंटर में, और सेंटर में हमारा आकाशी महल ऊपर जाता हुआ। अब इतनी शोभा में किसी का कोई क्वेश्चन है हमारे को 1000 हांस की चांदनी में, तो हम रेंज कर सकते हैं अपने। मीनू, दरवाजे के ऊपर के 5 भोम की शोभा द्वारा बता दो एक बार। अभी चांदनी की, हाँ, सारी चांदनी की शोभा करनी है ना ये दीदी, ठीक, बस खाली इतनी शोभा देख रहे हैं। अभी चांदनी पे चलते हैं, आकाशी महल की शोभा भी बाद में करते हैं, अभी पूरी इसकी चांदनी की शोभा करते हैं दीदी, ओके, है ना। ये वाली चांदनी ठीक की है, शोभा ठीक आपने है, मुझे याद दिला दी। मैंने अभी चांदनी की शोभा नहीं करी है कि 5 भोम के बाद ऊपर चांदनी पे चलना है। यहाँ तक की शोभा में किसी का क्वेश्चन हो तो हम कर सकते हैं, पहले इसकी चांदनी भी समझते हैं। इसके लिए मैं नक्शा दूसरा डाल रही हूँ। अब हम 5 भोम छठी चांदनी, उसकी चांदनी पे पहुंचे, यानी कि हवेली के ऊपर जो छत पड़ गई, 5 भोम के बाद छत पड़ जाती है। अब उस छत पे पहुंच के क्या शोभा हमें नजर आती है, उस शोभा को समझते हैं। कि सबसे पहले तो किनार पे 1 भोम की दीवार और उठेगी, यानी कि पूरी ये वाली नीचे जमीन ये चांदनी है, और किनार पे 1 भोम की हमारी छत और उठनी है। 1 भोम की दीवार पूरी चारों तरफ से किनार पे 1 भोम की पूरी उठेगी दीवार।
एक मिनट में नक्शा थोड़ा सा देख लूं, कोई सेट दिखे तो। हाँ, ये सुंदर सा जी, ये हमारी चांदनी, 5 भौम छठी चांदनी। अब ये दीवार दिख रही है आगे से, ये एक्स्ट्रा जो किनार पे दीवार उठी है, ये हमारी जो 1000 हांस के जो महल बने हैं उसकी हम चांदनी पे पहुंच गए। तो साइडों में दीवार, और जो हमारे चौरस ये दरवाजे जा रहे थे हवेलियों का, जो मेन दरवाजा और ये 2 चबूतरे सेम वैसे ही ऊपर चलते जा रहे हैं। तो वो भी एक भौम के और ऊपर साथ साथ उठ गए, क्योंकि एक भौम की एक दीवार भी उठी है किनार पे। तो ये किनार पे एक भौम और ऊंचा हो गया। तो एक तरह से ये छठी भौम ये दीवार के साथ मिलाएं तो 6 भौम 7वीं चांदनी हो जाती है। लेकिन हवेलियां हमारी जो अंदर से आएंगी वो 5 भौम की आती हैं, और बाहर से जो शोभा देखेंगे तो 6 भौम 7वीं चांदनी हो जाती है। ठीक है ना दीदी, किरण दीदी? एक भौम के ये चबूतरे भी साथ में उठते हैं, एक्स्ट्रा हैं ये वाले। और दरवाजे की हमारी कैसे चांदनी आएगी, ये हमारी ये चबूतरे जा रहे हैं बाहर से, और गुर्जों के ऊपर भी सेम वैसे ही एक भौम ऊपर बढ़ेगा तो गुर्जों की चांदनी हो जाएगी, गोल गुर्जों की चांदनी। और मेन दरवाजे की चांदनी कैसे होगी वो शोभा देखते हैं। ये बड़े दरवाजे, ये गोल गुर्ज, और ये ऊपर 5 भौम तक ये शोभा दरवाजे तक गई थी। इसके ऊपर 5 भौम के ऊपर और महल आने हैं, यानी कि ये कितना हो जाता है, 10 भौम 11वीं चांदनी। परवीं चांदनी। अब यहाँ तक तो ये दरवाजा इतना बड़ा बना, इसके ऊपर यहाँ पे 5 भौम के महल बने हैं, यानी कि 5 भौम ऊपर और चला गया। ये पूरे गेट की शोभा हमारी क्या हो गई, 10 भौम 11वीं चांदनी। 5 भौम के और महल बन गए। अब पूरी दीवार देखो ये भौम भर की, सबको ये ऊपर पीछे से मेरा जो एरो चल रहा है, पूरी एक छत पे एक भौम की और दीवार उठी है, और यहाँ से ये गोल गुर्ज की चांदनी नजर आ रही है। ये गोल गुर्ज हमारे बाहर से चल रहे हैं तो इसकी चांदनी पे हम आ गए, और बाहर से हवेलियों के जो चबूतरे थे उसकी चांदनी पे सुंदर गुम्मट कलश, एक भौम की दीवार उठेगी, साथ साथ एक भौम और उठ जाएंगे, और उस पे गुम्मट कलश ध्वज पताका ये सब शोभा आएगी जो चौरस चबूतरे हैं उनके ऊपर। और गुर्जों की चांदनी पे सुंदर किनारी, सब जगह पे ये सुंदर कांगरी किनार पे, ये गुर्जों की चांदनी। तो चांदनी गुर्जों की भी है। ये हमारी मेन गेट की चांदनी पे 5 भौम के महल आ गए। चौखुटे जो चबूतरे थे उनकी चांदनी पे सुंदर गुम्मट कलश ध्वज पताका। और अब यहाँ से अंदर चलते हैं तो पीछे क्या था हमारे, अष्टमेराबी चबूतरे, तो वो भी पूरे ऊपर तक चलेंगे अंदर से। ये देखो, ये अंदर की चांदनी के ऊपर से देखो, ये अष्टमेराबी चबूतरे पूरे यहाँ पे ऊपर तक पहुंच गए। उनकी भी शोभा इस तरह से, अंदर से वो शोभा, और बाहर की बाहर से गुर्ज नजर आ रहे, और अंदर से हमारे अष्टमेराबी चबूतरों की ये चांदनी ऐसे बनेगी। और ये हवेली, ये चौरस चबूतरे जो गए हैं तो ये गुम्मट कलश ध्वज पताका अंदर भी और बाहर भी। ये दरवाजे सारे हवेली का जो जा रहे थे दरवाजे, ये सामने का बिल्कुल, इससे हम सब समझ सकते हैं मेन गेट के ऊपर 5 भौम के महल और ऊपर, और ये गुर्ज पीछे थे, बाहर हमारे ये अष्टमेराबी चबूतरे। ये हमारी हवेलियां यहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो हवेलियों के बाहर ये चौरस चबूतरे और उनकी चांदनी पे गुम्मट कलश। रेखा जी ने कोई रेज हैंड किया है, तो हम कुछ बात कर सकते हैं, मैसेज से कर सकते हो, नहीं तो चालू कर सकते हो, कोई बात नहीं, बात करेंगे।
हाँ जी, अनम्यूट किया है दीदी। हम्म। हाँ जी रेखा जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो जो महल, हाँ, वो जो महल जो है वो तो 5वीं भूम तक महल गया है, हम्म। और बुर्ज की आगे और पीछे शोभा में पास एक भूम बड़ा है, लेकिन हाँ जी। महल में पूरा चांदी है ना। हाँ, 5 बूम छठी चांदनी के बाद छत डल गई। अब छत के बाद जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो छत की किनार पे 1 भूम की दीवार उठा दी। आ रही बात समझ में? जब हम चांदनी पे हाँ पहुंच जाते वही हैं। मैंने वही गेट की वो जो हाँ मैंने वो गुर्ज है, हम्म, हाँ गुर्ज की सामने सामने की शोभा में वो मैंने वो जो ध्वजा अष्टमेराबी है ना, चबूतरा। चबूतरा देहुरी जैसा बना है घोष के सामने। हाँ जी। हाँ, वो सुबह आई है एक भूम ऊंचा, और पीछे वाली में एक भूम ऊंचा हाँ जी, बिल्कुल। 8 मेहरा भी सुबह आई है। हाँ, चबूतरा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। और बीच में महल की जगह पूरा मैंने हाँ पूरा चांद महल नहीं है, हाँ, वो 5 बूम, लेकिन मैंने दीवार छोटी से भूमि ये, है। हाँ वो ये जो आगे बढ़ेगा ये 1 बूम और बढ़ जाएगा ना, क्योंकि दीवार उठ रही है। तो दीवार के साथ साथ ये चबूतरा भी 1 बूम ऊंचा हो जाता है। और महल तो हमारे 5 बूम तक ही रहते हैं, उस पे छत डल जाती है। हाँ वही हाँ 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 वही समझ मैं में आ बोल गया? रही हूँ, मैं छोटी भूमि में महल नहीं है, हाँ आगे वो, पीछे का सुबह है एक भूम ऊंचा। हाँ आगे पीछे की दीवार उठेगी, चांदनी पे जाके 1 बूम ऊंची दीवार उठेगी। हाँ ठीक है। हाँ हाँ वही है। हाँ ठीक है, हो गया क्लियर। थैंक प्रणाम जी। अब ये हमने अपने दरवाजों के ऊपर चांदनी देखी, उसमें 5 भौम के महल। अब ये महल का एक वो नक्शा दिखाती हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये दरवाजे के ऊपर कैसे महल बने हैं। चारों दिशाओं में ये महल होते हैं और 5 भौम के उठते हैं। बीच में ये 4 दरवाजे, ये चारों दिशाओं के दरवाजे, और ये दरवाजे नीचे इस चांदनी पे उतरने के लिए भोमभर की सीढ़ियां, अभी दिखाती हूँ वो पिक्चर। भोमभर की सीढ़ियां नीचे उतरती हैं इस चांदनी पे जाने के लिए। ये जो महल उठे हैं इस गेट के 5 भोम के चारों दिशाओं में, ये महल का है। ये दिख रहे हैं ये महल और 4 दरवाजे। ये 5 भोम तक ऐसे ही महल चलते जाएंगे ऊपर, और बीच में जो बड़ा गेट है उसके गेट से खाली जगह, यहाँ से निकल सकते हैं बीच में से। इसकी शोभा एक और देखते हैं। हाँ, ये सीढ़ी दिखाने के लिए मैंने ये नक्शा, कि ये देखो, ये हमारे इधर से दरवाजे, सीढ़ियां नीचे उतरी हुई हैं हमारी नीचे परिक्रमा में, मतलब कि चांदनी पे जाने के लिए यहाँ सीढ़ियां हैं। और ये दरवाजे के ऊपर, मेन गेट के ऊपर, ये 11वीं चांदनी, उस चांदनी के ऊपर भी गुम्मट, कलश, ध्वज, पताका, ये ऊपर की हमारी गेट की चांदनी पर भी। जो मेन दरवाजे हैं 4, उनकी चांदनी पे भी सेम ऐसी ही शोभा आएगी। गुम्मट, कलश, आगे भी 2 हैं, उधर पीछे भी 2, और बीच में हमारा ये दरवाजा की शोभा नजर आ रही है। आप जो दीवार पूछ रहे थे ना सुंदर साथ जी, वो देखो ये उसका निशान है। अच्छे से, अब मैं यही नक्शा ढूंढ रही थी तो सारा दिल उधर लगा हुआ था कि वो नक्शा क्यों नहीं दिख रहा। ये दीवार, भोम भर की ऊंची दीवार, और वो सीढ़ी दिख रही है, वो जो
अपने मेन गेट से ऊपर जो महल गए थे उससे 1 भोम की सीढ़ी नीचे उतर के हम चांदनी पे आ सकते हैं। ये छत और बाहर की शोभा ऐसी 1 भोम की ऊंची दीवार में, वैसे ही दरवाजे, ये हवेली के जो उठे थे साथ में बीच में दरवाजा था, तो इस चांदनी पे भी दरवाजा खुलेगा आने के लिए। सब धीरे धीरे आराम से समझेंगे। कहीं भी दिल में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि हम नोट कर सकते हैं, फिर उसको मुझे व्हाट्सएप करो कि कौन सी बात समझ में नहीं आई, कैसे चांदनी की शोभा, हवेलियों की शोभा। अब ये ऊपर से देखो, ये ऊपर की चांदनियां सब नजर आ रही है। देखो ये अष्टमेरावी चबूतरा है, इसके ऊपर की ये चांदनी, और ये हमारी हवेली के बाहर के जो चबूतरे जाते हैं ऊपर गुम्मट कलश, और ये सीढ़ियां उतरी हैं मेन गेट के ऊपर जो है रौस जाती है, जो चारों तरफ महल जो ऊपर बने हैं 5 भोम की, तो उससे भोम भर की सीढ़ियां नीचे उतरी हैं। ठीक है दीदी, और कुछ रहा? ऊपर की चांदनी हो गई, गेट की शोभा हो गई, पूरा हाँ 1000 जी, हाँ हाथ जी। से कंप्लीट हो गया। हाँ, कुछ रहा है तो बताओ कि कोई शोभा रह ना जाए वो नहीं वाली नहीं, चीज में। कंप्लीट है। कंप्लीट है, ठीक है। ये शोभा पूरी इस तरह से भी देख सकते हैं। अब हमने चलना है अंदर की साइड। यहाँ देखे थे बगीचे, और पूरी चांदनी के 1/3 तीसरे हिस्से में आकाशी महल उठेगा इस तरह से, बीच में आकाशी महल की शोभा। इसके लिए दूसरा नक्शा देखते हैं। ये आकाशी महल, सबको ये बगीचे नजर आ रहे हैं? बगीचों की शोभा देखिए। अब 1/3 हिस्से में हमारा आकाशी महल कैसे उठना है उसकी शोभा को देखते हैं। चौवालीस 4000 कोस का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब सब सुंदर साथ पहले अपनी तरहटी यानी कि पुखराज की तरहटी में ध्यान से सोचे, खजाने का ताल आया हुआ था बिल्कुल उसके सर के ऊपर, पूरा वैसे ही ऊपर उसी जगह पे कमर भर ऊंचा चबूतरा। जहां नीचे खजाने का ताल आया था वहीं बिल्कुल ऊपर चांदनी पे कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा। ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, और चारों दिशाओं से जो सीढ़ियां उतरी हैं वो 250 कोस की रौस पर। अब याद करो वो 250 कोस कौन सी जगह थी? नीचे हमारा जो खजाने का ताल था उसके साथ 250 कोस का क्या चलता था? जल की रौस। बाकी सारी रौस 400 कोस की थी। तो ये हमारी सीढ़ी कहाँ उतरी है? 250 कोस की रौस पर उतरी है। तो ये हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा चांदनी के तीसरे हिस्से में 44,000 कोस का लंबा चौड़ा, इस पे हमारा आकाशी महल बनेगा 1000 भोम ऊंचा। अब सबसे पहले क्या है? कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा और उसकी सीढ़ियां 250 कोस की रौस पर उतरेंगी, और नीचे बगीचे हैं, बेशुमार बगीचे चारों तरफ। अब हम 3 सीढ़ी से ऊपर चढ़ के आए, यानी कि किसी भी सीढ़ी से ऊपर आओगे तो हमें 1000 कोस की रौस को पार करना है। 1000 कोस यानी कि सीढ़ी से हमें 1000 कोस चलना है, तब ये आकाशी महल की जो हवेलियां हैं वो हमें दिखेंगी। 1000 कोस चलेंगे तो 1000 कोस की परिक्रमा, ये वाली जो इसके चारों तरफ घूमी है, 1000 कोस की परिक्रमा। अब हम
हवेली के पास यानी कि आकाशी महल के पास पहुंच गए। महल, तो यहाँ क्या है, 13 हवेलियों की 13 हारें, 13 हवेलियों की 13 हारें। और कितने भोम गई हैं, 1000 भोम। ये देखो, ये कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा है, इसके ऊपर ये 1000 भोम, 13 हवेलियों की 13 हारें। ये 1000 भोम ऊपर ऐसे गई है। अब हवेलियों की शोभा को समझते हैं कि 13 हवेलियों की जो 13 हारें हैं उसमें क्या स्पेशल है। पहले वो खड़ा दृश्य देखा, अब इसमें देखते हैं। ये देखो, चबूतरे के किनार पर एक दिशा में 13 जगह पर कमर भर सीढ़ियां उतरी हैं। वही 250 कोस की जो बोली है रोंस, उस रोंस पर कमर भर सीढ़ियां उतरी। ये 4 तो उतरी हैं, अब 13 हवेलियों की 13 हारे हैं, तो हर दिशा मने 13 सीढ़ियां उस रोंस पे उतरेंगी। ये 4 तो बड़ी हैं, 13 सीढ़ियां और उतरेंगी। ये हमारी सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ, सबसे पहले कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे के बाद ये हमारा चबूतरा कितना है, 44,000 कोस का चबूतरा उठ गया। अब चबूतरे पर जो सीढ़ियां नीचे उतरी हैं वो 250 कोस की रॉस पर उतरी हैं, क्योंकि नीचे बगीचे आते हैं ना, बगीचे से अब महल बन रहा है तो उसकी फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो वो रॉस भी घूमती है ऊपर महलों की। अब हम ऊपर आ गए तो एक इसकी परिक्रमा 1000 कोस की, 1000 कोस, 1000 कोस की रोंस कह लो, परिक्रमा कह लो वो। और 13 हवेलियों की 13 हारे, ये हवेलियां बनी हुई हैं, पूरी 13 ही बनी है, 13 की 13 हारे, ये पूरी जाएंगी 1000 भोम तक ऊपर। अब इन हवेलियों के 13 हैं हवेलियां, तो 13 ही दरवाजे, हर एक हवेली के बाहर 2 चबूतरे, एक दरवाजा, और एक हवेली से दूसरी हवेली के बीच में 2 थंबों की हार, 3 गलियां। जो अभी हमने बाहर चांदनी पे करी थी उसमें भी सेम यही शोभा थी, एक हवेली से दूसरी हवेली के बीच में 2 थंबों की हार, 3 गलियां। तब समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 1000 हांस के जो महल समझे हैं उसमें कितनी थी हवेलियां, 4 की 4 हारे एक हांस में, तो एक हवेली से दूसरी हवेली के बीच में 2 थंबों की हार, 3 गलियां। तो इसमें 13 की 13 हारे हैं, तो इनके बीच में भी 2 थंबों की हार, 3 गलियां चलेंगी। उनको क्या कह देते हैं वाणी के हिसाब से, त्रिपोलिया। और हर हवेली के बाहर वैसे ही 2 चबूतरे जैसे उसमें उठे थे हमारी पूरी, उसमें एक चबूतरा 4 हवेली के बाहर उठा था, यानी कि एक दरवाजा था। या हर हवेली के बाहर 2 चौरस चबूतरे और दरवाजा उसका, हर हवेली के बाहर। तो कितने दरवाजे हो गए, पूरे 13 ही दरवाजे एक दिशा में हो गए, और 13 ही त्रिपोलियां, 12 होंगे दीदी, है ना, 12 त्रिपोलिया, 13 हवेलियों के 13 दरवाजे। अब त्रिपोलिया बीच में तो एक कम होगा, 12 त्रिपोलिया हो जाएंगे, यानी कि 12 2 थंबों की हार गलियां बीच में वो भी जाएंगी। अब इसमें एक स्पेशल और बात है कि ये जो रेड लाइंस दिख रही हैं हमें, ये वाली रेड, ये रेड कलर क्यों दिख रहा है, कि बाकी सब हवेलियां इन हवेलियों से छोटी हैं, ये हवेलियां थोड़ी बड़ी हैं, इसलिए अभी कोई गिनती नहीं बताएंगे, बस एक शोभा ये दिल में हम रख लें कि ये जो रेड लाइंस, ये कितनी हवेलियां हो जाएंगी, कितनी है दीदी, ये 25। ये 25 जो हवेलियां हैं ये बड़ी आएंगी इनके अकॉर्डिंग, ये छोटी हैं, और ये वाली मतलब कि उनका लंबाई चौड़ाई बड़ा है इनसे। ये हम नक्शों में पढ़ लेंगे कितनी बड़ी है, बस एक शोभा के लिए कि क्या अलग चीज आई है इसमें, ये हवेलियां थोड़ी बड़ी हैं। और जो ये सेंटर की हवेली है
ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, मध्य की हवेली। इसमें ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये पानी का स्तून कहाँ से आ रहा था, खजाने के ताल के सेंटर वाले पेड़ से। उस वक्त बताया था ना कि 2000 भूम तक ये ऊपर पानी का पाइप जाता है, तो वो बीच में से अपनी जगह पे चला आ रहा है। ये भी ये दिख रहा है, ये मध्य वाली हवेली के बीच में से। तो हम स्टार्ट से चलते हैं, पूरी चांदनी से, यहां से पूरी 1000 हांस की चांदनी, हर हांस में 1000 गोल गुर्ज, एक हांस में 16 हवेलियां, यानी कि 4 की 4 हारे 16 हवेलियां। गुर्जों से अंदर आते हैं तो अष्ट मेहराबी चबूतरे, हवेलियों के दरवाजों से अंदर आते हैं तो चौरस चबूतरे। और इनकी भोम कितनी गई है 1000 हांस की, इनकी 5 भोम छठी चांदनी, लेकिन चांदनी से एक भोम और ऊपर उठेगा तो यहाँ पे गुर्जों की एक भोम और बढ़ जाती है चांदनी की। गुर्जों की, चौखुटे चबूतरों की 6 भोम 7वीं चांदनी बन जाती है। लेकिन हवेलियों की 5 भोम तक छत डल जाती है और चांदनी से किनार से हमारी एक भोम ऊंची दीवार उठती है, तो गुर्जों की चांदनी एक भौम ऊंची हो जाती है और चबूतरों की चांदनी एक भौम ऊंची हो जाती है। ऐसे ही ये दरवाजों की शोभा 10 भौम 11वीं चांदनी। और इस पे 5 भौम के महल और बने हैं। दरवाजे हमारे 5 भौम के मेन गेट 4 दिशाओं में। और फिर अंदर चलते हैं तो हमारे बगीचे, और उसके 1/3 हिस्से में कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा। और चबूतरे की जो सीढ़ियां होंगी उतरेंगी वो 250 कोस की रौस, जो नीचे हमारी जितनी जल रौस आई थी उस जगह पे, और जहाँ खजाने का ताल आया था नीचे उतनी ही जगह पे ऊपर उसके सर पर कमर भर ऊंचा चबूतरा, आकाशी महल इस पे बनना है। अब यहाँ से सीढ़ी से जो चबूतरे की हैं वो 4 ही हैं, बड़ी सीढ़ियां। फिर उसके बाद जो 13 हवेलियों की 13 हारे हैं उनकी भी हर हवेली के सामने रौस पर सीढ़ियां उतरी हुई हैं। और हर हवेली के मध्य में त्रिपोलिया। इसके लिए ये नक्शा, ये पूरी 13 की 13 हारे, ये देखो ये सीढ़ियां दिख रही हैं हमें, और ये मेन बड़ी सीढ़ी जो 4 दिशाओं में, और हवेलियों के सामने ये सीढ़ियां। और हर एक हवेली के बीच में 2 थंबों की हार 3 गलियां। और बड़ी हवेलियां हमारी ये रेड कलर की दिख रही हैं, ये सब इनसे बड़ी हैं। और एक शोभा इसके कोने पर, इसको क्या बोलते हैं, गुर्ज होंगे, लेकिन पंच पहल, 5 पहल का गुर्ज। 5 पहल का गोल गुर्ज। अब 5 पहल कैसे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सोनू, हम लोग मैथ्स में करते थे ना, क्या बोलते हैं? हाँ पेंटागन। हाँ, पेंटागन। हाँ, उसके 5 कट्स होते हैं ना, तो दरवाजे भी 5 हैं। मतलब ये बिल्कुल अलग शोभा हो गई ना। ये हमारे आकाशी महल की कॉर्नर्स पे आएंगे, ये सिर्फ पूरी हवेली के 1 2 3 और ये 4 कोने पे, ये हमारे 5 पहल के गोल गुर्ज। और उसमें दरवाजे भी 5 ही होंगे। और 1000 हांस की हवेलियों के गुर्जों में कितने दरवाजे आए हैं, 3 दरवाजे आए हैं। यहाँ पे ये 5 पहल का है तो इसमें 5 दरवाजे। 2 थंबों की हार 3 गलियों के आगे भी इनको कह देते हैं त्रिपोलियों के गुर्ज, यानी कि वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसकी पिक्चर मैं भी दिखाऊंगी। त्रिपोलियों के गुर्ज भी बनते हैं। उनकी शोभा ऐसे थोड़ा आगे बढ़ के एक चबूतरा सा बनेगा और ऊपर थंब थोड़ा आगे जाते हुए दिखेंगे, मतलब कि वो आगे से। अभी उसकी पिक्चर दिखाती हूँ मैं कैसे होंगे त्रिपोलियों के गुर्ज। इसमें नहीं है, ये रहे।
अब इसमें देखेंगे हम इस वाली पिक्चर में, ये देखो ये पंचमहल, ये जो गुर्ज आया है हमारा कॉर्नर पे, 5 पहल का गोल गुर्ज, और ये हर एक हवेली के आगे जो दरवाजे और चौरस चबूतरे वैसे ही सेम आएंगे। अब एक एक्स्ट्रा चीज ये आई है कि ये जो हमारे 2 थंबों की हार 3 गलियां थी, उनके भी ऐसे बाहर निकल के अलग सा छज्जा थोड़ा आगे निकलेगा, तो ये हमारे त्रिपोलिये के गुर्ज होते हैं, ये वाले। ये शोभा इधर से भी दिख रही है, ये त्रिपोलिये के गुर्ज। और भी एक अच्छी पिक्चर है, वो देखती हूँ मैं। इसमें नहीं है। आशु ऐसे दिख रहे हैं मुझको, मतलब कि कुछ अच्छा सा दिखे कि ये सब दिख रहे हैं, ये वाले त्रिपोलिये के गुर्ज नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं दीदी, दिख रहे हैं ना? हाँ, मुझे लग रहा है कुछ ब्लर डिम डिम है, क्लैरिटी कम है, वो वाली क्लैरिटी बात कम है। है ना। मैं एक पिक्चर और ढूंढ रही हूँ, इसीलिए वो वाली। हाँ, एक सेकंड, इसमें होएगी। हाँ, इसमें देखो, अब थोड़ा ये ठीक दिख रहा है, ये त्रिपोलिये के गुर्ज। अब अच्छे से सब मोबाइल को जूम कर सकते हैं। ये देखो, ये हमारी हवेलियां, हवेलियों के बाहर ये दरवाजे, ये चबूतरे, और ये पंचमहल वाला, ये देखो पूरा उसकी शेप दिख रही है, 5 दरवाजे इस तरह से। इसमें क्लियर है ना? ये देखो, ये 3 सीढ़ी ये वाली रॉस पे उतरी है, ये 250 कोस की रॉस, और उसके बाद ये हमारी 1000 कोस की रॉस। नीचे बगीचे हैं, इसलिए बगीचे से जब भी महल की शोभा होती है तो फिर उसके बाद महल की रॉस स्टार्ट हो जाती है। फिर ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, जिसमें 1000 कोस की रॉस को पार करेंगे तो हमारी 13 हवेलियों की 13 हारें शुरू हो जाती हैं। उसमें से जो ये बताई थी, ये सेंटर वाली, ये वाली, ये हमारी बड़ी हवेली है, बाकी छोटी हैं। बाकी 13 ही दरवाजे उसके हर एक हवेली के बाहर गुर्ज आएंगे, चौखुटे चबूतरे, और ये त्रिपोलियों के गुर्ज। ये शोभा। अब एक बात और, कि हम लोगों ने आकाशी महल पे जाना कैसे है। ये जो 1000 भूम का ये ऊपर आकाशी महल आया है, तो इसके रास्ते कहाँ से है, मतलब कि ऊपर जाने के लिए कहाँ से वो रास्ता है। उसके लिए ये देखो, ये बाहर, ये दरवाजे के बाहर ही यहाँ जो गुर्जों से ये सीढ़ियां ऊपर जाती हैं, ऊपर चढ़ने के लिए ये सीढ़ियां, यानी कि लिफ्ट लगी होती है गुर्जों में बाहर। दीदी, गुर्जों की शोभा है या अपने वो गेट के बाहर जो चबूतरे हैं, गेट के बाहर ही यहाँ 2 लिफ्टें लगी हुई हैं, लिफ्ट्स, यहाँ से ऊपर जाते हैं, ये शोभा। किरण दीदी, जी आप मेरी बात सुन रहे हो? तो हाँ, मैं ये सुन वाली, रही। हाँ, ये जो हमारी सीढ़ियां जाती हैं, ये कहाँ से जाती हैं? ये वाली, गुर्जों से जाती, लिखा हुआ था, हाँ गुर्जों से सीढ़ियां जाती। हाँ, हाँ, गुर्ज के बाद, लेकिन ये चबूतरे पीछे जो है तो बन, उन्होंने हाँ, बताया। हाँ, गुर्जों के अंदर मतलब लिफ्ट लगी हुई है, वहां से हम ऊपर जा सकते हैं। 1000 हांस के मॉल में ऊपर नीचे चढ़ने के लिए लिफ्ट्स लगी हुई हैं पूरी। तो और अब हमने, हवेलियों में भी महल आए हैं। अच्छा, हाँ, वो अंदर हवेलियों के अंदर भी और महलों की शोभा है, मतलब गहराई बहुत है इनकी। तो हम जितना कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा शॉर्ट में समझाएं, पर राजी शॉर्ट करने नहीं दे रहे, कि कुछ चीज रहने नहीं दे रहे कि ये भी पता लग जाए और ये भी पता लग जाए अच्छे से। तो शॉर्ट हो ही नहीं पा रहा। बहुत सोचा था कि ये चीज हम शॉर्ट में समझा देंगे,
लेकिन किसी चीज को छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अधूरा लग रहा है, अभी कुछ रह गया है, कि ये भी पता लग जाए, इस बात का भी पता लग जाए। तो हमारे ये बीच में 1000 हांस का महल, 13 की 13 हारे, और बीच वाली हमारी 25 हवेलियां बड़ी आई हैं। इसमें हमारे त्रिपोलियों के भी गुर्ज, और बाहर हर एक हवेली के बाहर जो चौरस चबूतरे जाएंगे उनके भी गुर्ज। ये चबूतरे, ये वाले चौखुटे गुर्ज कह देते हैं इनको। और ये किनार पर हमारे 5 पहल वाला गोल गुर्ज। अब इसकी चांदनी पे चलते हैं। सब सुंदर साथ को ये वाली शोभा क्लियर हुई? और किसी के दिल में ऐसे क्वेश्चन कुछ आ रहा है तो हम बात कर सकते हैं कि ये 1000 हांस की और ये आकाशी महल, इसकी शोभा। नहीं तो हम चांदनी पे चलते हैं। इसकी आकाशी महल की चांदनी पूरी हमारी 2000 भोम ऊपर हम आ गए। ये आकाशी महल की चांदनी, यानी कि 1000 भोम ये हमारा आकाशी महल, और 1000 भोम और नीचे से जब आए थे गोल चबूतरे से वो। अब इसकी चांदनी की शोभा कैसी आई है वो देखते हैं। ये अब हम ये चांदनी पे पहुंच गए। सबसे पहले चांदनी पे भी हमारी किनार पर एक भोम और ऊंची दीवार उठी है। किनार पर यहाँ पे भी 1000 हांस के महल के किनार पे भी एक भोम की ऊंची दीवार उठी थी। तो यहाँ आकाशी महल की चांदनी पे भी एक भोम की दीवार साइडों से उठेगी। और जो सेंटर में यहाँ पे कमर भर ऊंचा चबूतरा, अब जो नीचे से पानी का स्तून आ रहा है, इस चबूतरे के नीचे वो खुल जाएगा। इस चबूतरे के नीचे हमें दिखेगा नहीं, वो इस चबूतरे के नीचे खुलेगा। उससे क्या है, वो सारा पानी इन बगीचों में, बाकी जगह पे यहाँ बगीचों की शोभा है। किनार पर भोम भर ऊंची दीवार, सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा, और जहां पे नीचे मध्य वाली हवेली आई है बिल्कुल उसके ऊपर ही कमर भर ऊंचा चबूतरा, और नीचे जो पानी का स्तून आ रहा था इसके नीचे ही खुल जाएगा। उससे क्या है, ये पूरे बगीचों में वो पानी यहाँ पे हो, सब बगीचों में पानी दे के फिर नीचे महलों में वो पानी जाता है, पूरी हवेलियों में पानी देते हुए फिर वो नीचे उतरेगा। वो शोभा बाद में देखेंगे कि कैसे पानी नीचे उतरा और कैसे पूरब के दरवाजे से बाहर निकलेगा जो 4 धाराओं में। पहले ये चांदनी की शोभा, आकाशी महल की चांदनी, ये दिख रही है भोम भर की ऊंची दीवार। और पिक्चर इसकी क्लियर ढूंढती हूँ। ये चबूतरा, कमर भर ऊंचा चबूतरा है ये 3 पिक्चर है। ये देखो, ये भोम भर ऊंची दीवार, सीढ़ियां उतरी हुई हैं चांदनी के ऊपर, और बीच में बगीचे, सेंटर में ये चबूतरा, और आसपास बगीचों की शोभा है, और किनार पर दीवार। और वैसे ही नीचे जो हमारे चबूतरे आ रहे थे, ये त्रिपोलिया के गुर जा रहे थे, ऊपर उनकी भी चांदनी एक भोम और ऊंची हो जाएगी, जैसे उसकी समझी थी हमने। 16 हांस की। हाँ, एक मिनट, वो अच्छी सी पिक्चर कोई दिख जाए। ये पूरी पिक्चर एक बार दिख रही है। ये नीचे से हमारे चबूतरे आ रहे हैं, उनकी चांदनी पे वैसे ही गुम्मट, कलश, ध्वज, पताका, और ये त्रिपोलिये वाले गुर्ज भी ऊपर तक ऐसे आएंगे। ऊपर लाल कांगरी
किनार पे भोंबर की दीवार, बीच में बगीचे और सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे पे सुंदर गिलम सिंहासन वो शोभा है। और नीचे पानी का जो स्तून था इस चबूतरे के नीचे ही खुल जाएगा और सब बगीचों में वहां से पानी पूरा फैलेगा और फिर नीचे जाएगा गुप्त रूप से, यानी कि पाइपलाइंस जो भी हैं गुप्त रूप से पानी पूरा इस 1000 हांस के ये हमारे आकाशी महल पे ये पानी पूरा सब महलों को पानी देता हुआ अब ये नीचे उतरेगा पानी। इसकी शोभा हम बाद में समझेंगे। इसी शोभा को अभी हम रिवाइज करेंगे, पूरी शोभा को एक बारी देखते हैं। चांदनी की शोभा और आकाशी महल की शोभा, फिर से एक एक पॉइंट दोबारा से देखते हैं। ये हमारी 1000 हांस की चांदनी, मतलब कि हम पूरा 1000 भोम ऊपर आ गए। तो ये 50 कोस का ढालधर छज्जा, 400 कोस का ये छज्जा और फिर ये कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा। इस चबूतरे पर हमारे यहाँ पे 1000 हांस के जो महल बनने हैं, ये कितने भोम जाने हैं? 5 भोम छठी चांदनी। और इसमें एक एक हांस की शोभा में सबसे पहले गुर्ज की शोभा देखते हैं। गुर्ज में बाहर 3 दरवाजे, अंदर आएंगे तो 2 थंबों की हार, 3 गलियां और इधर अंदर आएंगे, बाहर निकलेंगे भीतर की साइड अष्टमेरावी चबूतरे। और ये 4 की 4 हारें, ये 16 हवेलियां एक हांस की। और इन हवेलियों के अंदर भी ऐसे ही 2 थंबों की हार, 3 गलियां और बाहर एक बड़ा दरवाजा एक हांस का। चौखुटे चबूतरे, चौरस चबूतरे, ये 5 भोम, यानी कि ये तो जाएंगे 6 भोम तक, क्योंकि चांदनी पे 1 भोम और ऊंची दीवार हो जाती है। तो इन चबूतरों की 6 भोम 7वीं चांदनी हो जाती है और इन महलों की छठी चांदनी। 5 भोम छठी चांदनी। अब ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये 6 भोम कैसे गए, क्योंकि किनार की दीवार भी 1 भोम ऊंची है हमारी चांदनी पे। तो ये चबूतरे भी ऐसे 1 भोम और उठ जाएंगे, बुर्ज भी ऊपर हो जाएंगे, ये चीज नीचे रह जाएगी। और इधर आएंगे, अब एक हांस की शोभा ये हो गई। नीचे उतरेंगे तो वैसे ही रौस, फिर कमर भर नीचे उतरेंगे तो बगीचे की रौस स्टार्ट हो जाएगी। और सेंटर में हमारे बगीचे बेशुमार और पूरी चांदनी के 1/3 हिस्से में हमारा कमर भर ऊंचा एक चबूतरा, जहां नीचे खजाने का ताल आया था उसकी जगह पर ऊपर। और किनार पर 5 पहल के महल, लेकिन वो सीढ़ियां उतर के पहले 1000 कोस पहले चलना है, फिर हवेलियां स्टार्ट होंगी। और हवेली के किनार पर 5 पहल के चारों कोने में ये हमारे गुर्ज, 5 पहल के और उनके 5 दरवाजे। एक मिनट बस वो नक्शा खोल लूं। ये इस तरह से, ये हमारे 5 पहल के गुर्ज, 13 की 13 हारे और बीच वाली जो ये रेड दिख रही हैं 25 हवेलियां, ये इन हवेलियों से बड़ी हैं साइज में। और ये हमारे जो ये रेड कलर के दिख रहे हैं ये त्रिपोलियों के गुर्ज, यानी थोड़े बड़े हुए, ये ऊपर तक जाएंगे। ये भी कितने, अब इनकी भोम भी 1 भोम और बढ़ गई, क्योंकि चांदनी की किनार पे 1 भोम और दीवार ऊंची है, तो ये 1001 भोम हो जाएगी ऊपर। ये चबूतरे सीधे ही ऊपर जाएंगे और इनकी चांदनी पे क्या लग जाएगा? इनके ऊपर गुम्मट कलश ध्वज पताका। इनकी चांदनी पर, इन गुर्जों की चांदनी पर सुंदर कांगरी की शोभा, इन चबूतरों पर भी गुम्मट कलश ध्वज पताका। इनकी 1 भोम और ऊपर, क्योंकि किनार की दीवार 1 भोम और ऊंची है। इस तरह से ये हमारा आकाशी महल। और आकाशी महल की चांदनी पे जाएंगे तो किनार की दीवार, बीच में बगीचे और सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा। जहां ये मध्य की हवेली आई थी उसके बिल्कुल
सिर पर कमर भर ऊंचा चबूतरा और उस चबूतरे पर सुंदर बैठक। यहाँ पे अभी ये नक्शा क्लियर नहीं, ये बात हम कल भी क्लियर करेंगे क्योंकि टाइम नहीं अभी। तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी।